हेलो एवरीवन। आज की क्लास में चैप्टर 2 यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक यूजेस ऑफ फ्लावर्स एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको टॉपिक फ्लोरिकल्चर एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने आपको एक बात समझाई थी कि फ्लोरिकल्चर के अंदर फ्लावर फार्मिंग की जाती है। ठीक है, तो इसका सीधा सा ये मतलब निकल के सामने आता है कि फ्लावर्स के यूजेस इतने ज्यादा हैं जिसकी वजह से फ्लावर फार्मिंग की जाती है। ठीक है, अब कोई प्लांट हो या फिर कोई भी चीज ऐसी हो जिसका कोई यूज है ही नहीं नेचर में, ठीक है, तो आपने कभी नहीं सुना होगा कि उस चीज की फार्मिंग की जाती है। ये तो कॉमन सेंस है। ठीक है, अब हम धीरे धीरे फ्लावर्स के यूजेस की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला यूज जो है यहाँ पे वो क्या है? हनी प्रोडक्शन। ठीक है, हनी बहुत कॉमन है और आपको पता है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन इंडस्ट्री में, ठीक है, आप जितने भी वहां पे मेडिसिन देखना स्टार्ट करते ऑलमोस्ट 90% से ऊपर मेडिसिन में बेस के फॉर्म में किस चीज को यूज किया जाता है? हनी का यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में तो बहुत कॉमन हो जाता है। कई सोप्स ऐसे अवेलेबल होते हैं, कई क्रीम्स ऐसे अवेलेबल होते हैं जो वहां पे ये बता रहे होते हैं, ये मेंशन कर रहे होते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स के अंदर कि उन्होंने हनी का यूज किया है एज अ मॉइस्चराइजर या फिर एंटीबैक्टीरियल फॉर्म में किसी भी तरीके से यूज किया है। ठीक है, और हनी एक बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल भी है, ये बात आपको पता ही है। ठीक है, तो इसके मेडिसिनल यूजेस भी क्या है? बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, कई ऐसी फूड रेसिपीज भी होती है जिसमें हनी का यूज किया जाता है। रॉ फॉर्म में भी कई लोग इसको खाते हैं। ठीक है, बहुत कॉमन, जैसे हम कोल्ड की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी हनी वगैरह को बोला जाता है कि उसको लेने से वो जल्दी ठीक हो जाता है, क्योंकि ये क्या है? एंटीबैक्टीरियल है। तो हनी प्रोडक्शन अपने आप में खुद में क्या है? एक बहुत बड़ा और ब्रॉड यूज है। ठीक है, आपको बात समझ आ रही होगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, देन हम दूसरी बात करते हैं। जब हम आगे मूव करते हैं तो फ्लावर्स का यूज किस चीज में है? फूड के फॉर्म में। ठीक है, ये थोड़ा सुनने में ऑकवर्ड लगता है जब आप पहली बार सुनते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट फ्लावर्स को सोच रहे हैं। फ्लावर्स के यूजेस जब आप देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको मैं बता दूं, फ्रूट्स जो आप खाते हैं उसकी डेफिनेशन ही क्या होती है। उसकी डेफिनेशन में ही मैंने आपको कौन सी बात बताई है? राइपेंड ओवरी इज टर्म्ड एज फ्रूट। ठीक है, और वो ओवरी कहाँ अवेलेबल था? जो मैंने आपको बताया था कि फ्लावर के फीमेल पार्ट में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, तो राइपेंड ओवरी ही यहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन का काम कर रहा है। तो ये किसकी वजह से हो पाया है? फ्लावर्स की वजह से हो पाया है। अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी कि ऐसा क्यों बोला मैंने कि फूड के फॉर्म में भी इसका यूज किया जाता है। अब आपको पता है कि बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो सीड्स भी कंटेन करते हैं, उनके सीड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत कॉमन सीड्स जो आप यूज करते हैं खाने में, जैसे आप राइस, चावल, व्हीट, गेहूं जो आप खाने का यूज करते हैं, खाने के लिए यूज करते हैं, क्या है? वो सीड्स है। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे फूड के फॉर्म में भी इसके यूजेस समझ आ रहे होंगे। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। इंसेक्ट रिपेलेंट्स के फॉर्म में भी इनके फ्रेग्रेंस और सेंट का यूज किया जाता है। जब आप कोई रिपेलेंट खरीद के लाते हैं मॉस्किटोज वगैरह को रिपेल करने के लिए, उनको भगाने के लिए, तो आपने देखा होगा कि उनमें एक स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस होता है, बहुत अच्छा अरोमा होता है उनमें। उसकी वजह से बहुत सारे इंसेक्ट्स क्या होते हैं? उसे दूर भागते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी किसका यूज किया जा रहा है? फ्लावर्स का यूज किया जा रहा है। ठीक है, जब आगे मूव करते हैं, आपने ऑलरेडी सुन रखा है और एक छोटे बच्चे को भी ये बात पता होती है कि फ्लावर्स का यूज डेकोरेशन में किया जाता है। बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं, फंक्शंस हैं, रिचुअल्स हैं जहाँ पे फ्लावर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, इवन कि मैरिजेस वगैरह में भी फ्लावर्स का यूज किस चीज के लिए करते हैं? डेकोरेशंस के लिए करते हैं। ये बात आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, देन खुद नेचर के लिए और खुद फ्लावर के लिए जो फ्लावर्स का ही यूज है वो क्या है? पॉलिनेशन है। ठीक है, कई टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, वैरायटी ऑफ पॉलिनेशंस होते हैं। किसके बेसिस पे? एजेंट्स के बेसिस पे भी, और पॉलिनेशन के अपने खुद के भी टाइप्स होते हैं कि किस टाइप से कहाँ पे कैसे पॉलिनेशन हो रहा है। वो जब मैं चैप्टर आपको आगे बताऊंगी वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, बट एजेंट्स के थ्रू अगर मैं शॉर्टकट में आपको बताऊं तो इंसेक्ट्स भी पॉलिनेशन कर सकते हैं, स्नेल्स के थ्रू भी हो सकता है, ह्यूमंस के थ्रू भी हो सकता है, दूसरे किसी अदर एनिमल से भी हो सकता है। ठीक है,
तो बट ये कैसे हो रहा है, पॉलिनेशन में ही मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। तो होना क्या है, सिर्फ पॉलिन ग्रेन्स को किसी भी तरीके से कहाँ मूव करके जाना है, स्टिग्मा तक जाना है, उसके बाद आगे का प्रोसेस खुद पॉलिन ग्रेन को पता है कि क्या करना है वहां पे। अगर स्पेसिफिक पॉलिन ग्रेन जाता है, लैंड करता है स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है, तो इसकी वजह से वो फ्लावर या वो प्लांट, वो जो स्पेसिफिक फ्लावर जिस प्लांट पे अवेलेबल है, वो खुद की भी स्पीशीज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, नेचर में भी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और अगर फ्लावर्स होंगे और ज्यादा तो वो फिर और ज्यादा पॉलिनेशन कराने का काम करते हैं। किसके थ्रू पॉलिनेशन, इंसेक्ट्स के थ्रू। आपको पता है जितने भी एंटोमोफिलस, इंसेक्ट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको एंटोमोफिली बोलते हैं। तो जितने भी एंटोमोफिलस फ्लावर्स होते हैं वो ब्राइट कलर्ड होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, सेंटेड होते हैं। उसका रीजन क्या है, जिसकी वजह से उसके पास इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो और वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे मूव करते करते क्या करें, पॉलिनेशन कराने का काम करें, ठीक है। तो ये भी यूज है यहाँ पे किसका, फ्लावर्स का, ठीक है। तो मैंने आपको इसको एक्सप्लेन करने के पहले ही बताया था और अभी भी मैं आपको यही बात बता रही हूँ कि अगर कोई ऐसा वीडियो, कोई ऐसा लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाता है जिसमें इस चीज को चैलेंज किया जाता है कि हमने फ्लावर्स के सारे यूजेस इसमें बता रखे हैं, तो ये इम्पॉसिबल है। फ्लावर्स के इतने ज्यादा ट्रिमेंडस यूजेस हैं कि इसके सारे यूजेस को एक्सप्लेन करना एक साथ इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब एक छोटी सी बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन भी हैं जिसको बनाने में फ्लावर्स का यूज किया जाता है, ठीक है। पता ही आपको ये छोटी सी बात, तो आपको फ्लावर्स के बहुत आसान से यूजेस भी बहुत इजीली समझ आ गए होंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।